हेलो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जनवरी माह में भिंडी की किस तरह से खेती कर सकते हैं और किस तरह से आप बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं यदि आपके भी खेत खाली पड़े हुए हैं तो किसान भाइयों, क्या विधियां हैं, कौन से खाद वगैरह लगाने हैं और दोस्तों किस तरह से आपको मैनेजमेंट करना है, कौन से आपके सीड्स लेने हैं, कितने सीड्स लेने हैं और दोस्तों किस तरह से उन्हें किस विधि से लगाएं कि वे बढ़िया जर्मिनेट हो जाएं और क्या लगाने का उनका समय है, वो सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत है। मैं विकास राज आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि मैं आपको समय समय पर खेती से संबंधित जानकारियां देता रहता हूं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको लगाने का मेथड नहीं पता है, लगाने का तरीका नहीं पता है, तो आपको जोश खरोश में एकदम से ही दोस्तों नहीं लगा देनी है। नहीं तो दोस्तों आपको फायदे की जगह पर कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। पहले आपको दोस्तों किस तरह से लगाते हैं और क्या उसकी विधियाँ होती है वो सब आपको पहले सीख लेना है अच्छे से, तभी दोस्तों आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। भिंडी की फसल में दोस्तों जो फ़ायदा है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है। रेट आपको 70 से 100 रुपये किलो इस समय पर लगाई गई भिंडी से आपको मिल सकते हैं। किसान भाइयों, अगर मैं इसकी अगेती भिंडी की बात करूं तो इसे आप दिसंबर माह में लगा सकते हैं, पूरे दिसंबर माह में कभी भी। और किसान भाइयों, आप पूरे जनवरी माह में भी आप इसे कभी भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे उत्तर भारत है, मध्य भारत है, तो दोस्तों वहाँ पर आप इसे ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं, परंतु आपके यहाँ पर जाड़ा पाला ज़्यादा होता है तो आपके जो है दोस्तों पौधे ज़्यादा जर्मिनेट नहीं होंगे। तो आपको ज़्यादा या तो आप क्रॉप कवर का यूज कीजिए, नहीं तो दोस्तों यदि आप ओपन फील्ड में जाड़े पाले की जगह पर आप लगा रहे हैं तो आप 20 जनवरी के बाद इसे बोइए और दोस्तों अभी आप इसकी बिजाई मत कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आपको सूझबूझ से काम करना है। और यदि आपके यहाँ पाले वगैरह ज़्यादा नहीं पड़ते हैं तो आप इसे ओपन फील्ड में लगा सकते हैं, आपको दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें आप 3 विधियों से लगा सकते हैं। मेड़ विधि होती है, बेड विधि होती है और क्यारियों के माध्यम से आप इसे लगा सकते हैं। 3 विधियाँ होती हैं। किसान भाइयों, आपको सबसे पहले अपने खेत में खाद वगैरह डालने हैं, यानी कि कुछ रासायनिक खाद वगैरह डालने हैं और कुछ आपको दोस्तों सबसे पहले आपको सड़ा गला देसी खाद डालना है, 5 से 6 ट्रॉली। दोस्तों कच्चा खाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो कच्चे खाद में जो है रोग बीमारियां आने लगती हैं ज़्यादा। तो दोस्तों इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको किसान भाइयों जैसे जो सड़ा गला खाद है गोबर का, वो दोस्तों आपको अपने खेत में डालना है। या दोस्तों आप बर्मिंग कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, 8 से 10 कट्टे यानी कि 8 से 10 बैग आप डाल दीजिए 1 एकड़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में किसान भाइयों आपको जुताई वगैरह करके दोस्तों पाटा लगा देना है। और आपको बेसल डोज के रूप में किसान भाइयों जो रासायनिक खाद डालना है वे डालना है। आपको डीएपी डालना है, डाई अमोनियम फॉस्फेट 1 बैग, पोटाश डालना है 1 बैग और किसान भाइयों आपको यूरिया डालना है 30 से 40 किलो। और यदि आपके खेत में आने वाले समय में नेमाटोड होती है दोस्तों, नेमाटोड क्या होता है, जिससे जड़ गलन की बीमारी हो जाती है, इस समय पर जब आप बोते हो तो आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसल डोज के रूप में यानी कि इन खादों में मिलाकर ही आप किसान भाइयों कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 5 किलो ले लीजिए प्रति एकड़ के हिसाब से, इसमें आप मिला करके आप डाल दीजिए और ऊपर से आप पाटा लगा दीजिए। ये खाद वगैरह आपको आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं। किसान भाइयों, आप इसकी 3 विधि से बुआई कर सकते हैं। मेड़ विधि से कर सकते हैं, क्यारियों के माध्यम से कर सकते हैं और बेड बना करके कर सकते हैं। यदि आप इसकी बुआई मेड़ बना करके करना है तो आपको 18-18 इंच की दूरी रखनी है एक मेड़ से दूसरे मेड़ के बीच। और किसान भाइयों आपको 4 उंगली की दूरी रखनी है, एक इस साइड आप लगाएंगे जैसे मेड़ के और दूसरा बीज दूसरी साइड, तो आपको 4 उंगली का उसमें कम से कम गैप रखना है। और दोस्तों आपको सीड रेट थोड़ा ज़्यादा रखना है, 2 से 2.5 गुना ज़्यादा रखना है गर्मियों की अपेक्षा, क्योंकि दोस्तों जो सीड होते हैं वो इस समय पर ख़राब बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है। और किसान भाइयों 40 दिन के बाद में आपके जो भिंडी है उस पर डोडे आने शुरू हो जाते हैं और 50 दिन के अंतराल पर आपकी फसल दोस्तों तैयार होकर के मार्केट में चली जाती है। और किसान भाइयों यदि आप बेड बना करके कर रहे हैं तो आपको एक बेड की दूरी दूसरे बेड से आपको
6 इंच के लगभग की रखनी है। और आपको जो वेराइटियाँ हैं, वेराइटियों को भी आपको सोच समझ करके चयन करना है दोस्तों। जैसे जो सबसे बढ़िया वेराइटी है, खर्च जिसका ज़्यादा आता है और दोस्तों पूरे भारत में चलती है, वो है दोस्तों एडवांटा की राधिका कंपनी। किसान भाइयों, इसमें आपको जो सीड रेट होते हैं, यानी कि जो आपका बीज होता है राधिका कंपनी का, एडवांटा का, वो आपको और बीजों की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा होता है। या दोस्तों आप जैसे नामधारी की सोनम वैरायटी ले सकते हैं, वीएनआर ले सकते हैं, या दोस्तों आप अपने एरिया के हिसाब से भी ले सकते हैं। और किसान भाइयों, ये आपके कोई सी भी मिट्टी हो, चाहे रेतीली हो, दोमट हो, काली हो, किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, ये किसी भी प्रकार की मिट्टी में चल जाती है। परंतु जो आपकी रेतीली मिट्टी होती है उसमें आपको जो है खाद वगैरह, देसी खाद वगैरह आपको ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, क्योंकि किसान भाइयों जो जिससे आपका खेत ताकतवर बन जाता है, रेतीली मिट्टी आपकी ताकतवर बन जाती है और जिससे आपकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। किसान भाइयों, यदि आप इसे मेड़ के ऊपर कर रहे हैं तो आपको 2.5 से 3 किलो बीज की आवश्यकता होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। और यदि आप इसे दोस्तों बेड बनाकर कर रहे हैं तो आपको 6 से 7 किलो बीज की आवश्यकता होती है। और आपको लगाने से पहले इसके बीज को उपचारित करना है। आपको उपचारित किस तरह से करना है, 1 किलो यदि आप बीज लोगे तो आपको तिरम लेना है 4 ग्राम प्रति 1 किलो के हिसाब से इसमें मिला लेना है। और दोस्तों तब आप इसे उपचारित करना है। आपका दोस्तों जो जर्मिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया होगा इस तरह से। और आपको खरपतवार आपको नियंत्रण करना है, यानी कि दोस्तों निराई गुड़ाई करते रहना है। और दोस्तों जो खेत के अंदर है, जब आप इसे लगा देंगे तो इसमें आपको एक स्प्रे करना है, यानी कि 600 ml से 1 लीटर तक दोस्तों आपको पांडा मैथिलीन लेना है। और ये एक पीली दवाई होती है, ये आपको 150 लीटर पानी में लेनी है, तब आपको इसमें स्प्रे करना है। और दोस्तों इसके बाद में तुरंत बाद आपको सिंचाई कर देनी है, ताकि दोस्तों जो गर्मी है, जो इसका प्रकोप है, वो आपकी फसल पर ज़्यादा ना हो। और दोस्तों जब आपका जर्मिनेशन हो जाता है अच्छे से, ये तो दोस्तों आपको दवाई वगैरह जो पीली दवाई है, ये तो आपको जर्मिनेशन से पहले ही लेनी है। किसान भाइयों, आपको जर्मिनेशन के बाद में आपको NPK 19-19-19 ये लेना है दोस्तों। जैसे 3 से 4 ग्राम आप इसे लेंगे और आपको इसमें 1 लीटर के हिसाब से दोस्तों इस अनुपात में आपको पानी मिला लेना है और तब आपको स्प्रे करना है। तब आप देखेंगे कि आपका दोस्तों जो फल है वो 40वें दिन आ जाएगा। और दोस्तों 40 से 50 दिन के बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको अब भी कोई इसमें समझने में कोई दिक्कत आई हो तो दोस्तों मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।